नमस्कार, मैं पार्थदत्ता CCSI 33959 आप सबका स्वागत करता हूं ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क के वीडियोस में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड की आउटपुट आपको हेल्प कर सकती है ट्रबल शूटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई है जो कि आपको बता रहा है कि किस किस तरह की आउटपुट्स होती हैं। देखिए, हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं सीरियल इंटरफेस या फिर इथरनेट इंटरफेस। अगर आपको सीरियल इंटरफेस की आउटपुट, जब आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड की आउटपुट के थ्रू देख रहे हैं और सीरियल इंटरफेस की आउटपुट में स्टेटस में ये दिखाई दे और प्रोटोकॉल में, मतलब स्टेटस और प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन में ये चीज़ें दिखाई दे, तो उनका जो मतलब है वो इस तरफ मैंने बता रखा है। अगर आपको स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल भी डाउन दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स कि आपने नो शट कमांड नहीं दिया है। अगर आपको दोनों ही आपने नो शट कमांड इश्यू किया बट फिर भी आपको दोनों स्टेटस दोनों तरफ डाउन डाउन दिखाई दे रहा है, तो मे बी द प्रॉब्लम इज कि या तो आपका फिजिकली दूसरे राउटर से कनेक्टेड नहीं है, या फिर आपका जो नियरेस्ट राउटर है वो अभी तक प्रॉपरली कन्फिगर नहीं हुआ है, या फिर वो कन्फिगर ही नहीं किया गया है। अगर इनकैप्सुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर आपका क्लॉक रेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उस केस में हमें अप एंड डाउन का स्टेटस दिखाई देता है, मतलब स्टेटस में अप और प्रोटोकॉल डाउन। बट अगर सब कुछ सही है तो दोस्तों उस केस में आपको अप दिखाई देता है, यानी कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड प्रॉपरली, और इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। इथरनेट की बात करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि अगर इथरनेट में आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और डाउन का स्टेटस एंड प्रोटोकॉल दिखाई दे तो उसका मतलब ये है, वही है जो कि आपका सीरियल इंटरफेस का था, यानी कि नो शट कमांड इशूड नहीं है। और अगर आपको अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है, यानी कि वायर शायद ठीक से लगी हुई नहीं है, सो यू कैन चेक इट। और अगर अप दिखाई दे रहा है तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ। हम चलते हैं अपने पैकेट ट्रेसर की तरफ। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में आपको वही डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये सारा का सारा नेटवर्क मैंने रिप वर्जन 2 के अंडर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। 3 राउटर्स 3 पीसीज, इस तरफ आपका 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क, इस तरफ 30 का नेटवर्क, आई एम सॉरी, हाँ, इस तरफ 30 का नेटवर्क चल रहा है। आपको थोड़ा विजिबल कर देता हूँ ये मैं, देखिए इस तरफ 40 का नेटवर्क और यहाँ पे आपका 50 का नेटवर्क चल रहा है। चलिए हम चलते हैं एकदम R2 पे, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा। तो देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के आउटपुट। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के आउटपुट आपको प्रिविलेज मोड में ही दिख जाता है। नो नीड टू गो इनटू द कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और कॉन्फ़िगरेशन मोड या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आप यहीं पे ये कमांड दे सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि इंटरफेस, आईपी एड्रेस, ओके, मेथड, स्टेटस, प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको एकदम डिस्क्राइब करना चाहूँगा इसके आउटपुट को, फास्ट इथरनेट 0/0 जो कि एक इंटरफेस है मेरे इस राउटर में, उस पर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो इस आईपी एड्रेस कॉलम के अंडर दिखता है। अगर आपका इंटरफेस पोस्ट चेकिंग के दौरान ठीक निकला है तो यहाँ पे ओके के अंडर यस दिखता है, और मेथड के अंदर मैनुअल, इनवीडैम, ऐसी चीज़ें दिख सकती हैं। मतलब आपने आईपी को जिस तरीके से कॉन्फ़िगर किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर किया है उस इंटरफेस के अंदर जाके, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ मैनुअल शो हो रही है। और स्टेटस एंड प्रोटोकॉल में जैसा कि मैंने बताया कि मेरा ये फास्ट इथरनेट इंटरफेस अभी अप स्टेटस भी अप प्रोटोकॉल भी अप दिखा रहा है क्योंकि मेरा ये पोर्ट अभी फंक्शनल है। चलिए थोड़ी बहुत खराबियाँ ला के देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पोर्ट को नो शट से शट पे चेंज कर देता हूँ। फास्ट इथरनेट 0/0 की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पे मैंने इसको शट डाउन कर दिया, हाथों हाथ शट डाउन भी हो गया। आप डू कमांड यूज़ करके यहीं पे इसका शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड को रन कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। ये देखिए हाथों हाथ क्या हुआ, फास्ट इथरनेट 0/0 का स्टेटस एंड प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन हो गया। अगर मैंने इसको
नो शट रखूँ तो उस केस में ये इंटरफेस सॉरी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की कमांड की आउटपुट, और देखिए ये फिर से अप हो गया, यानी कि मेरा ये पोर्ट बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। मैंने आपको एक और स्टेटस बताया था कि बॉस इसमें आपको अप एंड डाउन का भी प्रॉब्लम दिख सकता है। तो अप एंड डाउन की प्रॉब्लम तब आती है जब मेनली आपका ये वायर प्रॉपरली अटैच ना हो। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस वायर को यहाँ से हटा रहा हूँ और अब हटा चुका हूँ। अब हम देखते हैं ज़रा आउटपुट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की। यहाँ पे आप एक लॉग रिपोर्ट देख सकते हैं कि लाइन प्रोटोकॉल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू डाउन। तो आउटपुट देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देखिए यहाँ पे अप एंड डाउन दिख रहा है, यानी कि क्या है कि आपका जो फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये अप एंड डाउन दिख रहा है। चलिए अब हम दोबारा अटैच कर देते हैं इसको। क्रॉसओवर केबल यूज़ होगा यहाँ पे क्योंकि सीधा राउटर से पीसीओ कनेक्ट किया जा रहा है। तो एज यू कैन सी नाउ कि यहाँ पे अपडेट आ गया है, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। आउटपुट देखते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और ये अप एंड अप है अब। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फास्ट इथरनेट के बारे में बताया मैंने। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स या फिर क्या क्या इश्यूज होते हैं आपके सीरियल इंटरफेस पे। यहाँ पे मैं आपका ध्यान थोड़ा डायग्राम की तरफ लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा सीरियल इंटरफेस 0/3/0 है वो एक डीसी इंटरफेस है, इसके साथ ये क्लॉक बना हुआ है। और ये जो R3 पे आप सीरियल 0/3/0 देख रहे हैं, ये दोनों इंटरफेसेस कनेक्टेड है, यानी कि मेरा सीरियल 0/3/0 R3 के सीरियल 0/3/0 से कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स अपीयर हो सकती है। सबसे पहले मैं R2 पे जाके आपको इंटरफेस सीरियल 0/3/0 डाउन करके दिखाऊंगा। अभी देखिएगा सीरियल 0/3/0 की आउटपुट जो है वो अप ही है। तो मैं इसको डाउन करने के लिए ऑब्वियसली शट दिया मैंने, और अब मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड के थ्रू देख रहा हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड डाउन दिखा रहा है। अब आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अब जैसे कि ये इंटरफेस R2 जो है, R2 का सीरियल 0/3/0 शट डाउन पड़ा, यानी कि ये राउटर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो उसका इफेक्ट R3 के सीरियल 0/3/0 पे क्या पड़ेगा, जो कि पहले प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड था। बट अब जब मैं इसमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाऊंगा तो ये मेरे को डाउन डाउन स्टेटस दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपका फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम हो या फिर नियरेस्ट राउटर कॉन्फ़िगर्ड ना हो तो उस केस में ये आपको डाउन डाउन शो करता है, और ऐसा ही इसने शो किया। बैक टू द प्रैक्टिकल। तो अब मेरे को इसको वापस नॉर्मल स्टेटस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को मैं दोबारा सीरियल 0/3/0 R2 के इसको मैं नो शट प्रोवाइड कर देता हूँ। वेरी गुड, इट चेंज स्टेटस टू अप। आउटपुट देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की, और अभी ये अप डाउन दिखा रहा है क्योंकि ये प्रॉपरली अप नहीं हुआ था। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे जैसे ही लॉग रिपोर्ट आया है चेंज स्टेट टू अप, नाउ इफ आई विल चेक, तो ये मेरे को अप दिखा रहा है, देखा आपने। और R3 पे भी ये अब अप ही दिखाएगा। देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़, वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको स्टेटस अप डाउन भी दिखता है, स्टेटस अप प्रोटोकॉल डाउन। तो उसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो डीसी इंटरफेस है उस पर क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर ना हो। तो मैं यहाँ पे भी क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर्ड है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डू शो रन कमांड चलाता हूँ और आउटपुट ऊपर है। ये देखिए आप सीरियल 0/3/0 पे अभी क्लॉक रेट 64,000 कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, तो अब मैं इस क्लॉक रेट को हटा देता हूँ। अभी मैं सीरियल 0/3/0 के अंदर ही हूँ क्योंकि मैं उससे बाहर ही नहीं गया। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए मैं दोबारा एक बार ये कमांड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब इट इज़ कन्फर्म्ड कि मैं सीरियल 0/3/0 के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पे क्लॉक रेट को हटा देता हूँ। नो
क्लॉक रेट। डू शो रन करके देखें कि हट भी गया कि नहीं हटा है। ये देखिए अब यहाँ पे serial 0/0/0 पे कोई भी क्लॉक रेट कमांड कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। अब हम आईपी इंटरफेस ब्रीफ की आउटपुट देखते हैं। अरे ये तो अप शो कर रहा है, क्योंकि अभी उसको डाउन होने का टाइम नहीं मिला था। क्लॉक सिग्नल्स थोड़ा लेट ट्रांसफर होते हैं, बट अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लॉग रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से कि भाई लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो चुका है। तो दोबारा चेक करते हैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देख रहे हैं ये अप डाउन है, और यही स्टेटस आपको R3 पे भी दिखेगा, इसका अप डाउन, क्योंकि आपका सिर्फ DCE कॉन्फ़िगर्ड नहीं है प्रॉपरली। यस, देखिए जैसा मैंने कहा था यहाँ पे भी अप डाउन दिख रहा है, पर जैसे ही मैं R2 पे, जो कि मेरा R2 का, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि serial 0/3/0 जो है वो एक DC इंटरफेस है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक बना हुआ है। तो अगर मैं इस पे वापस क्लॉक रेट कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो मेरा स्टेटस थोड़ी देर में अप हो जाएगा। वेट करते हैं उसके लिए। वेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी दोस्तों, और मेरा स्टेटस अप हो गया। लाइन प्रोटोकॉल चेंज स्टेट टू अप। लेट्स चेक इट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं R2 पे ये अप एंड अप हो चुका है, और R3 पे भी डेफिनेटली अप एंड अप ही होगा। क्यों? क्योंकि आप चेक कीजिए ये शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के अब आपको दिख रहा है यहाँ पे अप, तो यानी कि अब आपका हर चीज़ बढ़िया चल रहा है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या देखा हमने। मैंने आपको बताया था, पहले सीरियल इंटरफेसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो अभी हमने रिसेंटली किया है तो आपको ताज़ा याद होगा। तो सीरियल इंटरफेसेस के बारे में, अगर आपने नो शटडाउन कमांड नहीं दिया है तो उस केस में आपको स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और प्रोटोकॉल डाउन दिखता है। अगर फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है तो आपको डाउन एंड डाउन शो होता है। अगर एनकैप्सुलेशन का या फिर क्लॉक रेट का प्रॉब्लम है तो आपको अप एंड डाउन शो होता है। और अगर सब कुछ सही कॉन्फ़िगर्ड है तो आपको लिंक स्टेटस एंड प्रोटोकॉल अप एंड अप शो होता है। और इथरनेट इंटरफेस की बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इथरनेट इंटरफेस की बात करते हैं। इथरनेट इंटरफेस में अगर आपने नो शट कमांड नहीं इशू किया है तो आपको स्टेटस में एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन दिखेगा और प्रोटोकॉल भी डाउन दिखेगा। सेम अगर आपका फिजिकल लेयर का प्रॉब्लम है इथरनेट इंटरफेस में तो आपको अप एंड डाउन शो होगा। और अगर हर चीज़ सही कॉन्फ़िगर्ड है और बढ़िया तरीके से इनकैप्सुलेशन मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उस केस में आपको स्टेटस अप एंड अप दिखेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।